friends, my name is Sandy Pathak. So today's topic is intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वीडियो जो है पिछला वाला रुक गया था इसी पे, सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे जो है कवर कर लेंगे. ओके, सो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं. तो if hydrogen is present in one molecule to another molecule, then this type of hydrogen bond is called intermolecular hydrogen bond. ओके, सो ये तो थ्योरेटिकल हमारी डेफिनेशन हो गई आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बट हम इसे एज ए लर्न तो करेंगे ही, बट हम इसे समझेंगे. ठीक है, हम इसे समझेंगे. सो आप इंग्लिश की डेफिनेशन तो देख चुके हैं, अब से हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में समझते हैं क्या होता है कैसे. ठीक है, ओके. देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है. जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है. जब एक मॉलिक्यूल, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा, मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स हैं. ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तब उस बॉन्ड को हम इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग होने चाहिए. क्या है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का. एग्जाम्पल जैसे कि HF, हाइड्रोजन का फ्लोराइड. ठीक है, HF. अब हम देखते हैं कैसे. देखिए, H and F. ओके, सो F फ्लोरीन का आप जानते हैं, तो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है. ठीक है, तो जिस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना होगा 5. कितना होगा 5. ओके, सो लास्ट ऑफ दूसरे कक्षों में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7. कितने आ रहे हैं 7. तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7. इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1. और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है. हाइड्रोजन का ये मैंने दर्शा दिया. ठीक है, इंडिकेट है. अब देखिए, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आपको ये भी पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है. ओके, सो ये क्या करेगा, जब ये H के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है साझा कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ. ठीक है, ये साझा कर लेगा. ओके, हाइड्रोजन के साथ जो है अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा. अब इसका क्या हुआ, फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया इसके पास, और इसका भी जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन से और चाहिए था हाइड्रोजन को. ये फ्लोरीन का एक मिल गया. ठीक है, तो दोनों ने साझा कर लिया. अब देखिए, इनके पास ये बॉन्ड बन गया. ये दोनों जो है एटम एक दूसरे से जोड़कर एक मॉलिक्यूल बना लिए. ठीक है, अब ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा HF जो है ये एक मॉलिक्यूल है. ओके, सब. अब देखिए, हम ऐसे ही 4-5 मॉलिक्यूल, ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ. अब चलिए हम कुछ मॉलिक्यूल और लेते हैं इन्हीं का. HF मान लीजिए 1 2 3 4 5. हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए HF के 5 मॉलिक्यूल ले लिए. ठीक है, अब देखिए, सारे हाइड्रोजन और सारे फ्लोरीन की एक ही कंडीशन, सेम कंडीशन होगी. यहाँ पे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स
और एक इसका ये इलेक्ट्रॉन, एक इसका ये इलेक्ट्रॉन, जो कि आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पूरा है, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ओके। इसकी भी यही कंडीशन है सेम, इसकी भी यही कंडीशन, सेम कंडीशन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कैसे, अब देखिए। सो फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आपको जो दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे रखा है ऐसे, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो अपनी ओर जब खींचेगा तो एक बॉन्ड, एक फोर्स लगेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, वीक बॉन्ड ये। और ऐसे ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ, देन जो ये बॉन्ड मेक हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। बट ये कैसा होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, कैसा, वीक बॉन्ड होता है। और ये ओनली अट्रैक्शन से बन रहा है, देखिए ओनली अट्रैक्शन से बन रहा है, इसमें नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई साझा हो ही नहीं रहा, कुछ लेन देन हो ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन का, ना ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये अपना, बस ये ज़बरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि कहीं से भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए बैठा है, ठीक है। तो ये अब इसका इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया ही है, इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही ये फ्लोरीन, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ठीक है। सेम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कह रहे हैं इस बॉन्ड को, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब दूसरा जब हम समझेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखेंगे कि वो क्या होता है। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।